हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे कि हाउ टू इंक्रीज़ द ब्रेस्ट मिल्क आफ्टर सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी। सो आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि पेशेंट्स पूछते हैं डॉक्टर से कि मैम आफ्टर सिजेरियन बेसिकली कि क्या होता है कि मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी कम हो गया है या हो ही नहीं रहा है। सो उनके टिप्स एंड ट्रिक्स में हम जानेंगे इस वीडियो में। पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सिजेरियन के बाद, क्योंकि सिजेरियन अक्सर हम 37-38 वीक्स के आसपास करा जाता है, जो बेसिकली जो इलेक्टिव सिजेरियन होता है, इलेक्टिव एंड इमरजेंसी दोनों ही होता है, वो मोस्टली 37, 38, 39 वीक्स के आसपास ही होता है। तो क्या होता है कि कई बार फीमेल्स में मिल्क प्रोडक्शन नहीं आया हुआ होता है। तभी भी जिन चीज़ों को आपको फॉलो करना है वो ये है कि बेबी को हमेशा ब्रेस्ट पे लैच कराए रखिए, बिकॉज़ उसका दो इम्पॉर्टेंस है। फर्स्ट तो बेबी का सकिंग रिफ्लेक्स आएगा, बेबी सक करना सीखेगा। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब बेबी सक करता है, ब्रेस्ट जब सक करता है उस वक्त बॉडी में एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। तो वो जब सिक्रीट होगा तब बॉडी में मिल्क प्रोडक्शन बॉडी ज़्यादा बनाएगी और वो धीरे धीरे आपका मिल्क प्रोडक्शन उसके बाद नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने कहा वो ये है कि बेबी को लैच कराते रहना है, इवन इफ़ उसका पेट भर रहा है नहीं भर रहा है, वो टॉप मिल्क पे है, फार्मूला मिल्क में है, तो भी आपको उसको लैच कराते रहना है एवरी 2 आवर्ली। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़, कई बार आपने देखा होगा कि पेशेंट्स के ब्रेस्ट में इन्वर्टेड निपल्स होते हैं या क्रैक्ड निपल्स होते हैं। तो जब कभी भी इन्वर्टेड निपल्स हो तभी भी क्या होता है कि लैच कराना, बेबी ठीक से लैच नहीं कर पाता है। तो लैच ना करने की वजह से कई बार क्या होता है कि मिल्क जब वो ठीक से सक ही नहीं कर पाता तो मिल्क प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है। तो उसके लिए क्या होता है, ब्रेस्ट शील्ड करके आता है। ब्रेस्ट शील्ड आप निपल्स पे लगा सकते हैं और उसके बाद बेबी को अलाउ करिए सक करने के लिए। और अगर नहीं, उससे आजकल मार्केट में बहुत अच्छी कंपनीज़ के ब्रेस्ट शील्ड अवेलेबल हैं। अगर उससे भी नहीं होता है तो मैं यहाँ पे लिंक डाल दूँगी, ब्रेस्ट पंप का आप यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, ब्रेस्ट मिल्क निकाल करके और उसके बाद बेबी को फीड कराना है। सिंस आप ब्रेस्ट से मिल्क कंटिन्यूसली आइदर ब्रेस्ट पंप के थ्रू या निपल के थ्रू निकाल रहे हैं तो बॉडी को ये सिग्नल जाएगा कि येस यू आर फीडिंग द बेबी, सो मिल्क प्रोडक्शन अपने आप बढ़ता रहेगा। ऑल्सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि ब्रेस्ट निपल पुलर भी आते हैं। जिन पेशेंट्स के जो इन्वर्टेड निपल्स होते हैं उनके लिए निपल पुलर भी आते हैं, जिसको यूज़ करके भी निपल बाहर की तरफ इवर्ट हो सकता है और तब आपको ब्रेस्ट फीड कराना ईजी रहेगा। जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बेबी की लैचिंग के लिए या ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन के लिए बेबी की लैचिंग का पोजिशनिंग काफ़ी सही होना चाहिए। इसका मतलब है कि बेबी को जब आप फीड करा रहे हों तो आपको झुकना नहीं है, रैदर कि बेबी को अपने पास लाना है। आप पलथी मार करके बैठ सकते हैं, 2 पिलो या 1 पिलो यूज़ करके उस पर बेबी को आप रखिए और उसके बाद ब्रेस्ट पे लगाइए। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ब्रेस्ट निपल और एरियोला दोनों बेबी के माउथ में जाना चाहिए। इससे क्या होगा, प्रॉपरली लैचिंग आएगी और तभी बेबी प्रॉपरली मिल्क सक कर पाएगा और देन मिल्क प्रोडक्शन, बेबी को जो सिग्नल मदर को सिग्नल जाएगा कि हाँ बेबी सक कर रहा है और देन बेबी का जो आपका मिल्क प्रोडक्शन है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में आ पाएगा। अब आता है 5th इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ऑब्वियसली आपका खान पान प्रॉपर रहना चाहिए जिसकी वजह से आपका मिल्क प्रोडक्शन एडिक्वेट हो। उसमें सबसे पहला चीज़, आप प्रोटीन का प्रॉपर इंटेक रखिए इन द फॉर्म ऑफ दाल, एग खा सकते हैं, एनी फॉर्म ऑफ दाल या दलिया ले सकते हैं। हाँ, द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आप फेन्यूग्रीक सीड्स, जिसको मेथी दाना कहते हैं, उसका भी इंटेक प्रॉपर रखिए। तो उससे भी कहा जाता है कि उससे भी मिल्क प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है। ऑल्सो एवरी मील के बाद आप थोड़ा सा 10-20 ग्राम सौंफ यूज़ कर सकते हैं, उससे भी अच्छा खासा मिल्क प्रोडक्शन होता है। ऑल्सो डेयरी प्रोडक्ट्स का इंटेक अपने डेली फूड में, अपने फूड हैबिट्स में इंक्लूडेड रखिए। लाइक मिल्क अच्छा खासा लीजिए, दही ले सकते हैं आप, छेना ले सकते हैं या पनीर ले सकते हैं। अगर डेयरी प्रोडक्ट्स का इंटेक प्रॉपर रहेगा तो भी मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होने में हेल्प करता है। जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है कि स्टे हाइड्रेटेड, क्योंकि जो मिल्क प्रोडक्शन बॉडी का होता है उसमें अराउंड 70 to 80% वो सिर्फ वाटर ही रहता है। तो अगर आपका प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं रहेगा, आप अच्छे से पानी नहीं पिएंगे या आपका प्रॉपर फ्लूइड इंटेक नहीं रहेगा तो मिल्क प्रोडक्शन में डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। ऑल्सो
जैसा मैंने एक और पॉइंट बोला था कि लैचिंग या पोजिशनिंग ऑफ ब्रेस्ट फीड भी अच्छा होना चाहिए। उसके में एक और चीज़ है कि अगर आप स्ट्रेट बैठेंगे तो बैक पेन की प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगी और प्रॉपरली बेबी लैच भी कर पाएगा आपके ब्रेस्ट पे और प्रॉपर ब्रेस्ट फीड कर पाएगा। सो आई होप मैंने इन शॉर्ट काफ़ी कुछ कवर किया है रिगार्डिंग ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन। सो आई एम डॉक्टर प्रिया तिवारी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। सो और कोई क्वेरीज़ रहने से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या नीचे मेरा रहेगा उस पर आप मुझे कर सकते हैं। मैं ऐसे वीडियोस अपने चैनल पे अक्सर बनाती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन डू लेट मी नो, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड जस्ट वॉच माई अदर वीडियोज़ टू। थैंक यू सो मच।